1855 न्यूयॉर्क के एक अखबार ब्रुकलिन डेली ईगल एक जोड़े की कहानी पब्लिश करती है जो कि पेरिस के एक कोने में रहते थे। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की के वालिदैन ये शादी नहीं चाहते क्योंकि वो लड़के में कुछ अजीब देखते हैं कि लड़का कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। लेकिन बाद में मजबूरन वो भी मान जाते हैं। शादी के इवेंट्स खत्म होने के बाद जब लड़का और लड़की अपने कमरे में जाते हैं तो कुछ देर के बाद कमरे से कुछ खौफनाक किस्म के आवाजें आने लगते हैं। लोग जल्दी जल्दी जब भाग कर वहां देखते हैं तो लड़का पूरा खून से गर्क नजर आता है और वो एक जंगली जानवर की तरह लड़की को पूरा चीड़ पाड़ देता है। लड़की तो मौके पर ही मर जाती है और कुछ घंटे बाद लड़का भी एक दर्दनाक मौत के साथ खुद ब खुद मर जाता है। इस वाकये के पीछे असल कहानी क्या है और आखिर वो क्या चीज है जो एक इंसान को इतना बड़ा दरिंदा बना देता है? इस शादी के केस का काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद उस टाइम के डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि शादी से पहले लड़के को एक पागल कुत्ते ने काटा था और आज हम इस पागल कुत्ते की वायरस को रेबीज कहते हैं। ब्रुकलिन डेली ईगल की कहानी अपनी जगह, लेकिन आज हम पागल कुत्ते की असल कहानी देखते हैं कि क्या वाकई एक पागल कुत्ते के काटने से एक इंसान ज़ॉम्बी की तरह बीस्ट बन जाता है। और हम देखते हैं कि इसके पीछे मिथ्स क्या है और हकीकत क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वायरस जब भी किसी इंसान के दिमाग तक पहुंच जाता है तो ये दिमाग के लिम्बिक सिस्टम पर अटैक करता है और दिमाग का ये हिस्सा एक इंसान को ये काबिल बना देता है कि वो अपने डर, गुस्से और ख्वाहिशात को काबू में रखे। और अगर दिमाग का यही हिस्सा बिगड़ जाए तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाते हैं। इसीलिए तारीख के एतबार से इस वायरस को ज़ॉम्बीज और पागलपन के साथ कंपेयर किया जाता है। आपको पता है ये वायरस कितना खतरनाक है? सबसे पहले तो ये वायरस इस वजह से भी खतरनाक है क्योंकि जब ये वायरस किसी इंसान के जिस्म में चला जाता है तो शुरुआत में इसके कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आते और एक इंसान बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आता है और किसी को शायद पता भी ना चले कि इसके जिस्म में ये वायरस चला गया है। और जब कुछ दिनों बाद या कभी कभी एक साल के बाद जब इसके सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं तब तक ये वायरस एक इंसान के दिमाग तक पहुंच चुका होता है और उस वक्त तक बहुत लेट हो चुका होता है और एक मरीज के मरने के चांसेस 100% हो जाते हैं और उस वक्त इसका कोई भी इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं है। इसीलिए अगर किसी को कोई पागल कुत्ता काट ले तो जल्द से जल्द रेबीज के वैक्सीन लगवाने चाहिए जो कि नॉर्मली 5 होते हैं और 28 दिनों के अंदर लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये भी है कि आप काटने वाले कुत्ते का भी नहीं कह सकते कि क्या मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है या एक नॉर्मल कुत्ते ने काटा है, क्योंकि कुत्ता भी वायरस लगने के बिल्कुल आखिरी दिनों ही अपना सिम्टम्स जाहिर करता है और उस वक्त आप सोच रहे होंगे कि मैं वैक्सीन लगवाऊं या नहीं लगवाऊं। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि आप वैक्सीन ना लगवाकर बिल्कुल भी रिस्क ना लें। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, वो ये है कि अगर किसी कुत्ते ने आपको काटा हो तो आप उसका 10 दिनों तक पीछा करें। अगर वो 10 दिनों के अंदर मर जाता है इसका मतलब है कि उस कुत्ते में रेबीज वायरस था। या इंटरेस्टिंग बात यह है जो कि शायद आपको मालूम ना हो कि रेबीज वायरस सिर्फ पागल कुत्ते के काटने से ही नहीं लगता, बल्कि आपका बिल्ली, बैट्स, बंदर, बकरी और मंगूस जैसे जानवर भी ये वायरस कैरी करते हैं अगर उन्हें भी किसी रेबिट कैरिंग जानवर ने काटा हो। अभी ये देखें कि ये वायरस आखिर किसी को लगता किस तरह है। असल में ये वायरस किसी भी जानवर के थूक यानी कि सिलाइवा में होती है। इसलिए अगर कोई पागल कुत्ता किसी को काट ले तो ये अपने दांतों के जरिए ये वायरस किसी के जिस्म में ट्रांसफ़र कर देता है। इसके अलावा किसी भी दूसरे तरीके से अगर ये थूक किसी के आंख, नाक या मुंह में चला जाए या किसी जख्म पर लग जाए तब भी ये वायरस किसी इंसान को लग सकता है।
पुराने ज़माने में जब किसी को रेबीज होता तो वो इलाज के लिए काटने वाले कुत्ते के बाल जलाकर उस जख्म पर लगाते और बाज़ औक़ात ये भी मशवरा देते कि जिस कुत्ते ने आपको काटा हो आप उसका सर खाएं। और कुछ लोग तो आज भी ये मशवरा देते हैं कि जिस जगह पर किसी पागल कुत्ते ने काटा हो तो उस जख्म को सुर्ख मिर्च से भर दे और उसको किसी चमड़े के जूते से 7 मरतबा मारते रहें ताकि सुर्ख मिर्च अच्छी तरह जख्म के अंदर चला जाए। कहते हैं कि सुर्ख मिर्च वायरस को ख़त्म कर देता है, लेकिन ये सारे मिथ्स है क्योंकि इनके पीछे कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अभी आप घबरा कर शायद सोच रहे होंगे कि अगर हम कोई पागल कुत्ता देखें तो इससे दूर रहें, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि अगर किसी कुत्ते में ये वायरस चला जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो पागल ही लगे। आपको पता है जब भी ये वायरस किसी कुत्ते में चला जाता है, अगर वो एक फ्रेंडली कुत्ता नहीं तो अचानक फ्रेंडली भी बन सकता है। और आप देखेंगे कि इसका बिहेवियर अचानक फ्रेंडली कैसे बन जाता है। इसके अलावा अगर कोई कुत्ता फ्रेंडली है तो अचानक इसका बिहेवियर चेंज होकर पागल की तरह एग्रेसिव भी बन सकता है और उसके मुंह से झाग भी निकल सकता है जो कि किसी को भी किसी भी वक्त काट सकता है। असल में जिन जानवरों को ये वायरस लग जाता है तो उनसे इंसानों का डर भी चला जाता है। इसीलिए अगर आप कहीं पे कोई ऐसा जंगली जानवर देखें जो कि अननेचुरली फ्रेंडली लग रहा हो और वो आपसे भाग नहीं रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे पसंद आए हो, बल्कि ये तो रेबीज की एक निशानी भी है। अभी यहाँ पे एक मिथ ये भी है कि जिस बंदे को कोई पागल कुत्ता काट ले तो वो इंसान भी कुत्ते की तरह बिहेव करता है। ऐसा कुछ भी नहीं। असल में जब किसी को कोई पागल कुत्ता काट लेता है तो इसकी शुरुआत के कुछ सिम्टम्स सर दर्द, बेचैनी, हेलुसिनेशन, कंफ्यूजन और हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर का लगना है। और फाइनल स्टेज में एग्रेसिव बिहेवियर और पागलपन भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इंसान का गोश्त खाने वाला ज़ॉम्बी बन जाए। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि विक्टिम का मौत शदीद दर्दनाक तरीके से होगा। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 18वीं सदी से एक रिचुअल चल रहा है जो कि अभी भी चलता है कि जब भी किसी को कोई पागल कुत्ता अगर काट लेता है तो उसकी माँ उसे रानीपुर के दरबार पे लाता है और रो रो कर इसके मौत के लिए दुआ करता है कि वो जल्दी मर जाए, क्योंकि इसका दर्द इतना शदीद होता है कि इसे एक माँ भी नहीं देखना चाहता। और इस खतरनाक वायरस का जिस बंदे ने वैक्सीन निकाला था उसका नाम है लियोस पैस्च्योर। लियोस पैस्च्योर ने 1885 में ये वैक्सीन पहली बार एक इंसान जोसेफ मैसियर नामी एक 9 साला लड़के पर आजमाया था जिसे एक पागल कुत्ते ने काटा था। और आज तक हम यही वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं और ये वैक्सीन तब काम करता है जब आप इसे वायरस लगने के जितना जल्दी हो सके लगवाएं। और ये वैक्सीन असल में बनता भी रेबीज वायरस से है। जब इसको इनएक्टिव या बिल्कुल मरा दिया जाता है और जब इसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो ये करता क्या है कि आपके इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देता है और आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर समझ जाता है कि जिस्म में कोई ऐसा वायरस आ गया है जो कि रेबीज वायरस को इंसान के दिमाग तक पहुंचने से पहले ही मार देता है। कुत्ता एक सबसे वफादार जानवर है। अगर आप उनका ख्याल रखेंगे तो वो उससे भी ज्यादा आपको प्यार करेगा। इसीलिए आपको कुत्ते से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वाकई आप एक डॉग लवर है तो आपको पता होना चाहिए कि उन्हें भी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर आप शिकार पर या किसी जंगल में उन्हें एज अ कंपेनियन ले जा रहे हैं। इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई एम सैफ शावानी। हैव अ गुड टाइम।